हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में हुई, उसमें आपने देखा होगा प्रथम प्रश्न पत्र और अपने विषय का भी। पिछली वीडियो में मैंने इतिहास विषय के लिए आपकी क्या बेहतर रणनीति हो, किन पुस्तकों के साथ आप जा सकते हैं, इस पर वीडियो बनाया था। आप सब साथियों ने उसको खूब सराहा, खूब सारे आपके कमेंट आए, बहुत बहुत आभार। देखिए, मैंने मेरी बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता से आपके सामने बात रखी थी। ठीक उसी प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र में हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैं इस वीडियो में अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है साथियों, देखिए अब भर्ती कब होगी इसका तो कोई एग्जैक्ट डेट तो है नहीं कि इतनी तारीख को विज्ञप्ति आ जाएगी। संभावना है, अब उसमें भी पद ज़्यादा आने की भी संभावना है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले 32,000 पदों की बात की थी शिक्षा मंत्री जी ने कि वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है वित्त स्वीकृति हेतु। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, क्रमोन्नत विद्यालय में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं और उसके लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो अब ये नहीं कि महीने भर बाद, 2 महीने बाद, कभी भी आए, इस वर्ष के अंत तक भर्ती आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ये पूरी संभावना है। अब इस भर्ती में प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हमारा कंटेंट क्या हो, हम किस सामग्री के साथ जाएं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बाधा है वो है 40%। फर्स्ट पेपर में 40% लाना बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन हो गया है। वो वक्त गया जब आप केवल सब्जेक्ट के बलबूते पर विषय को बहुत अच्छा करके सिलेक्शन ले लेते थे, लेकिन अब नहीं। क्योंकि उस समय जब 40% का क्राइटेरिया नहीं था तो विषय अच्छी है तो फर्स्ट पेपर की क्षतिपूर्ति आपकी विषय में हो जाती थी। लेकिन यहाँ यदि आपके 40% ही नहीं आ रहे हैं तो विषय में चाहे कितने ही अच्छे मार्क्स आए, उससे क्या मतलब है। तो ये बात तो आप गांठ बांध लो कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को अच्छे से करना है। इसमें ये बात भी है, यदि आपका विषय एवरेज है, औसत है, लेकिन फर्स्ट पेपर अच्छा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि फर्स्ट पेपर डगमगा रहा है, विषय बहुत अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसी भर्ती में ये नियम लागू हुआ था। और मेरे सिलेक्शन होने का राज भी यही है कि जो मेरा फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर था, सब्जेक्ट में एवरेज था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी की बदौलत आज मैं शिक्षा विभाग में हूँ। तो मैंने किस कंटेंट का उपयोग किया? मैंने कोचिंग की, टेस्ट सीरीज ली, या कोई गाइड पढ़ी, क्या पढ़ा? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पेपर में आपको वो बताऊंगा जो मैंने किया वो। ठीक है, उसके बाद में उसके अलावा क्या विकल्प है, आप किसके साथ जा सकते हैं, कौन सी गाइड पढ़े, कौन सी पुस्तक पढ़े, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, देखिए पहली बात तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। क्या ज्वाइन की थी? टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने कलाम पब्लिकेशन। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कौन सी? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ये टेस्ट सीरीज कलाम वाले हर जिला मुख्यालय पे करवाते, लगभग प्रत्येक जिले में ये होती है शायद। अब मैंने ये जो सामग्री पढ़ी, टेस्ट सीरीज के साथ इन्होंने बुकलेट देते हैं। जैसे रविवार को टेस्ट होना है, प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है, इस संडे से पहले ये टास्क बुकलेट देते हैं। आपकी बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार सब चीज़ें होती है, कंटेंट काफ़ी गहराई से होता है, बहुत अच्छा है, उसको आप पढ़ लेते हैं, संडे को टेस्ट दे लेते हैं, तो आपका रूटीन बना रहता है और आप विषय के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी आपका चलता रहता है। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मुझे फर्स्ट पेपर के कंटेंट के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ा, जगह जगह भटकने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने आँख बंद करके इस पर भरोसा किया, कंटेंट मिला, टास्क बुकलेट पढ़ी, रविवार को टेस्ट दिया, अभ्यास हुआ और मेरा काम हो गया। न केवल मैंने मेरे बाद में मेरे जो साथी थे, मेरे जो दोस्त थे विनोद जी, उनको भी बताया, उन्होंने भी सेम यही किया। फर्स्ट पेपर में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली, उनका काम हो गया, 5वीं रैंक के साथ उनका चयन हुआ है अभी जो ज्वाइनिंग दी है व्याख्याताओं उनमें। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो कंटेंट यदि आपके पास है, इसकी कोचिंग के नोट्स हों
यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, बुकलेट हो, जो भी है, यदि ये है तो फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया था और भी कई साथियों ने किया था। एक बात तो हो गई ये। अच्छा, अब कोई है कि हमें नहीं लेना है, हमें तो पुस्तक पढ़नी है, गाइड पढ़नी है, तो उसमें भी मैं मेरी बिल्कुल शॉर्ट में मेरी बात रख रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अब देखो, इतिहास के लिए अब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका फर्स्ट पेपर है, विद्वान नहीं बनना है आपको तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपके पास जैसे नाथ की गाइड है, नाथ है, नाथ नहीं हो तो आपके पास पप्पू सिंह प्रजापति की आती है, वो ले लो। वो नहीं हो तो दीनदयाल पब्लिकेशन आती है, वो ले लो। इनमें से कोई भी एक जो आपको अच्छी लगे वो आप ले लो। इनमें जो तीनों में से कोई सी भी, सब बढ़िया हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से एक ले लो, उसको पढ़ो, बस आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका राजस्थान का भूगोल, अब इसका मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊं। किताबें तो खूब सारी हैं बताने के लिए, लेकिन देखो, ये स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा देते विजय सियाग सर है। इनकी जो बुक है नोट्स टाइप में है और ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी बुक है। आपके पास यदि ये है तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप विजय सियाग सर, इनके आराम से ये जो नोट्स हैं, ये जो बुक है वो पढ़िए। इसके अलावा यदि आपके पास कलाम के नोट्स हैं तो वो पढ़िए। यदि ये दोनों नहीं हैं तो आप नाथ की गाइड के साथ जा सकते हैं। बात समझ गए मेरे पास। राजस्थान की भूगोल के लिए आप विजय सियाग सर के नोट्स हैं या कलाम के नोट्स हैं तो उनको पढ़ो। वो भी नहीं है तो नाथ गाइड है, वो भी अपने आप में पर्याप्त है, उसको पढ़ो। बहुत ज़्यादा चीज़ों के जाने के पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक है। ये आपका राजस्थान का भूगोल हो गया। इसके अलावा आपका जो राजस्थान की पॉलिटी है, आपकी जो राजस्थान की पॉलिटी है, इसमें अब देखो दुनिया भर की बातें करते हैं लोग। एम लक्ष्मीकांत ले लो, टॉपिक ढूंढ लो, ये कर लो। अरे भैया, जो बना बनाया कंटेंट है जो लोग दे रहे हैं और जो सही है, जो लगे हुए लोग यदि आपको प्रेफर कर रहे हैं तो उस पर आपको विश्वास करना चाहिए ना। और राजस्थान पॉलिटी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि राजनीति के क्वेश्चन आपकी सही हो जाए। बहुत अच्छा लेवल, बहुत अच्छी भाषा, स्तरीय भाषा, तो बहुत मुश्किल है। फिर भी इसमें आप शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो। जैसे कलाम के नोट्स हैं तो वो तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, उसको पढ़ो, काफ़ी अच्छे हैं। वो नहीं है तो आप पढ़ो नाथ, बस शॉर्ट एंड स्वीट जो गाइड है, ये नाथ की गाइड पढ़ो या कलाम के नोट्स पढ़ो। इसके अलावा जैसे स्प्रिंग बोर्ड के हों तो वो भी ठीक है, बढ़िया है। लेकिन आपको मैंने ये दो चीज़ बता दी पॉलिटी में, या बहुत ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ो इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे सब्जेक्ट उसमें आ जाओ। पहली बात तो ये है, जैसे गणित है, आपकी रीजनिंग है, ठीक है। इनके लिए आप यदि कोई कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, या आप कह रहे हैं मैं कोचिंग नहीं करूँगा, मुझे समझ में आ रहा है, तो आप इस्माइल इसके साथ जा सकते हैं, या फिर आप नाथ के साथ जा सकते हैं। नाथ का पूरा सेट ही आता है, उसके साथ जा सकते हैं, या इस्माइल के साथ जा सकते हैं, दोनों में से। और मेरा ये मानना रहेगा कि इनमें से किसी में से एक आपने ले ली और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब की मदद ले लो, या कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो गणित रीजनिंग करवा रहा हो, ठीक है, वो चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो 40% की बाधा है वो सबसे ज़्यादा है कला वर्ग के विद्यार्थी के साथ। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के साथी हैं उनके समक्ष सबसे बड़ी बाधा है 40% वाली, क्योंकि वो गणित जैसे विषय को छोड़ देते हैं। जबकि अब स्थिति ये है कि फर्स्ट पेपर में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करना है, कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ना। यदि कुछ भी छोड़ रहे हो, ये बात तो नोट कर लेना, आप कुछ भी छोड़ रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। ये मत सोचना कि मैं ज्योग्राफी में ये पूरा कर दूंगा, इतिहास में पूरा कर दूंगा, पॉलिटी में कर दूंगा, गलत फहमी निकाल देना। अभी से कम जैसे 10 नंबर की मैथ आ रही है तो आप 5 तो करो, 6 तो करो, 5 नंबर तो लाओ कम से कम उसमें यार, 10 में से 5 क्वेश्चन तो करो। तो ये बात दिमाग में बैठा देना, आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम करना है।
इसके अलावा जैसे विज्ञान है, हिंदी है, ठीक है, आपकी अंग्रेजी है, इन सब के लिए आप नाथ की जो गाइड है वो ले लो, या इसके अलावा और भी जो गाइड है वो ठीक है, गाइड में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो, कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग, या फिर गाइड पढ़ रहे हो तो नाथ की पढ़ लो, सफिशिएंट है। अच्छा, अब 2-3 विषय और है महत्वपूर्ण। एक तो है आपका शैक्षिक प्रबंधन। क्या है? शैक्षिक प्रबंधन, एक तो ये है, और एक है आपका साइकोलॉजी, और एक है आपका करंट। ये चीजें देखो, इसमें मैं आपको बता दूं, शैक्षिक प्रबंधन में एस.एस. यादव सर की जो आती है बुक, वो ले लो कलाम पब्लिकेशन से। ये आपके पास कलाम के नोट्स हैं, वो ले लो, ठीक है। इसके अलावा आप राट पब्लिकेशन या नाथ पब्लिकेशन, इनमें से किसी के भी साथ एक चीज़ ले लो, बहुत अच्छी है, एक ले लो, उसको बार बार पढ़ो। इसके अलावा जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में फिक्स है, जैसे धीर सिंह धाबाई सर है या वंदना जादौन मैडम है, इन दोनों में से किसी के भी साथ आप जा सकते हैं, आपकी बढ़िया हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की आवश्यकता भी नहीं है। करंट में या तो लास्ट में जैसे नाथ की आती है, विनोद स्वामी जी हैं उनकी आती है, इसके अलावा जैसे गणपत जी सर हैं, गणपत जी हैं, वो करवाते हैं मंथली वाइज राजस्थान की करंट, उसके साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। या फिर नाथ की जो विनोद स्वामी की जो बाद में जो बुक आती है, वो बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार निकालते हैं, वो आप ले लेना, उसके साथ आप जा सकते हैं। पहली बात तो ये है, सार के रूप में आपको बता दूं, यदि आप कलाम की टेस्ट सीरीज, टास्क बुकलेट वगैरह आपके पास हैं, उनके नोट्स हैं, या आप कोचिंग कर रहे हैं, तो वो कंटेंट बेस्ट है, मैंने तो वहाँ से पढ़ा था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा आप किसी गाइड के साथ जाते हैं, तो मैंने बता दिया कि नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है काफ़ी अच्छी है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, आप उसका पूरा सेट ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात यह है कि आपको फर्स्ट पेपर में संपूर्ण पाठ्यक्रम, कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार करना होगा, कंप्लीट, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, कुछ भी भाग नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं कि गणित छोड़ दी, रीजनिंग छोड़ दी, विज्ञान छोड़ दी, इंग्लिश छोड़ दी, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, मैंने ईमानदारी से अपनी बात रखी है। अभी से आप बेहतरीन तैयारी एक अच्छी रणनीति के साथ कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।